नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको 44 इंच चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसी पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अस्तर पर कटिंग करनी है। तो अस्तर को मैंने धो के अच्छी तरीके से प्रेस कर लिए। अब इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। देखिए, किनारे मेरी तरफ है और दूसरी तरफ बंद हिस्सा है। तो इस तरीके से कपड़े को बिछाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो किनारी है, किनारे पर निशान लगा लेंगे। और एक निशान और हम यहाँ से हुक और आई की पट्टी के लिए एक पैर का कपड़ा लेके ऐसे लगा लेंगे। अब नीचे की साइड कपड़ा सीधा करेंगे पहले। उसके बाद यहाँ से मार्जिन लेते हुए करीबन 2 इंच के करीब यहाँ पर मैंने मार्जिन लिया है और एक निशान और लगा लूंगी। अब सबसे पहले हम इसका नाप जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लंबाई 15 इंच, चेस्ट 44, कमर 39, प्लेट 11 इंच, आस्तीन 6 इंच लंबाई और 6.5 इंच गोलाई, बैक नेक 10 इंच और फ्रंट नेक 6.5 इंच। इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम जितना लंबा रखेंगे ब्लाउज को, उससे 1/2 इंच ऊपर लेते हुए एक निशान ले लेंगे, यानी कि 15.5 इंच पर। दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर हम आर्म होल का 6.5 इंच पर। और तीसरा निशान लगाएंगे प्लेट का। तो प्लेट का निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 11 इंच पर। अब ऐसे ही ये निशान हम साइड भी लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तिरे का निशान लगाएंगे। जितना भी बैक गला होता है उसी के हिसाब से हमें तिरे का निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर हम 10 इंच का गला बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ से तिरे का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। उसके बाद यहाँ से जहां से हम अपने फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 6.25 पर और एक निशान लगा लेंगे हम यहाँ से 1 इंच बढ़ा के। उसके बाद जितनी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करेंगे। चेस्ट है 44 इंच, तो यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच रखेंगे यहाँ पर हम मार्जिन। अब जितनी कमर है, कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे। कमर है 39 इंच, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच लेंगे हम इसमें प्लेट और 2 इंच रखेंगे मार्जिन। 2 या 2.25, जितना भी आप रखना चाहते हो नीचे की साइड। अब इन सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ से लगाएंगे प्लेट का निशान। तो प्लेट का निशान 3.5 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.25 इंच को दोनों साइड निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। अब ऐसे ही निशान नीचे की साइड भी लगा लेंगे। एक निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे 3.5 इंच पर। उसके बाद यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर से लगाएंगे हम 2 इंच पर। अब बिल्कुल इसका सेंटर लेंगे यहाँ से और इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे सीधा और 1-2 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे और सभी जगह क्रॉस बना देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से एक प्लेट 1/2 इंच ऊपर से हम निशान छोड़ेंगे और यहाँ तक मिलाएंगे नीचे तक। अब यहाँ से 2 इंच का निशान इस तरीके से लगा लें और इस निशान को
इसमें मिलाएंगे यहाँ तक। अब ये वाला जो निशान है हमें यहाँ पर हल्का सा टेढ़ा करना है, ज्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ से लगाएंगे आर्महोल की गोलाई, तो फ्रंट के लिए लगाएंगे 1 इंच पर और बैक के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर। क्योंकि अगर गला छोटा हो तो हम यहाँ से जो बैक के लिए निशान लगाते हैं 1.25 इंच पर लगाते हैं। जब डीप गला हो जब बैक का डीप गला हो तो हमें यहाँ से केवल 1/2 इंच बढ़ा के ही निशान लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक गोलाई इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से लगाएंगे गले का निशान। तो गले का निशान लगाएंगे हम चौड़ाई गले की 2.5 इंच पर और नीचे लगाएंगे 6.5 इंच पर, और नीचे से चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। और यहाँ पर भी इस तरीके से गोलाई डाल देंगे और यहाँ से एक पैर का डाउन करते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब ये वाली प्लेट हम यहाँ पर इस तरीके से सीधी लगा देंगे। अब पहले हम इस कपड़े को हटा लेते हैं यहाँ से। उसके बाद इस कपड़े को अपनी साइड करके ऐसे सेट कर लेना है, और जो हमने ये फ्रंट की कटिंग की है इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे। जहां से आई की पट्टी है इसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद ही हमें बैक के लिए निशान लगाने हैं। देखिए इस तरीके से ये इतना हिस्सा हमें बाहर निकाल लेना है जहां से हमने निशान लगाए हैं, क्योंकि बैक में हमें हुक आई की पट्टी के लिए कोई कपड़ा नहीं चाहिए। तो इस तरीके से रखना है कपड़े को। अब सेम बिल्कुल ऐसी ही कटिंग कर देंगे जैसे हमने इस पे ये बाहर की साइड निशान लगाए हैं। अब नीचे की साइड से हम 1/2 इंच का इस तरीके से मार्जिन लेंगे, जितनी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बैक में हमें वैसे ही अस्तर को जोड़ने के बाद पलटना होता है, तो हमें केवल 1/2 इंच का ही कपड़ा चाहिए। अब यहीं से हम बैक पर प्लेट उठा लेंगे। अब बैक के तो हमारे सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमने जो भी फ्रंट की कटिंग की थी इसके निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो हमने ये बैक के निशान लगाए हैं इधर, इसको काट के अलग करेंगे। उसके बाद जहां पर ये प्लेट डालनी है वहां पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये अस्तर का बचा हुआ कपड़ा है, तो इसको हम इस तरीके से 4 तह में बिछा लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ एक लाइन लगाएंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। फिर यहाँ से जितने लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। लंबाई है 6 इंच, तो मैं यहाँ से 7 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब हम अस्तर को कपड़े पे जोड़ते हैं तो नीचे भी सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए और ऊपर भी। और एक निशान लगाएंगे यहाँ से 3.5 इंच पर। इसी तरीके से नीचे की साइड भी लगा लेंगे। और इन निशानों को सीधा करेंगे।
अब जितनी भी इंच इसकी चेस्ट है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर ये निशान लगाते हैं। तो इनकी चेस्ट है 44 इंच, तो 44 को हम 5 हिस्से में अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8.25। लेकिन यहाँ पर एक पैर मार्जिन कम करते हुए, क्योंकि ब्लाउज में हमें थोड़ा कम चाहिए, तो एक निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर, और यहाँ से इसमें इस तरीके से एक गोलाई डाल देंगे स्लीव्स की, और ½ इंच का इस तरीके से डाउन करते हुए जो हम फ्रंट के लिए कटिंग करते हैं उसका निशान लगा देंगे। अब आगे से लगाएंगे आस्तीन की गोलाई का निशान। तो इनकी गोलाई है 12.5, तो यहाँ से हम 6.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ पर रखेंगे मार्जिन और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ एक कट लगाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ से ऊपर के 2 पल्ले पकड़ते हुए इस तरीके से ये कटिंग कर देंगे जो हमने फ्रंट के लिए निशान लगाए थे। नीचे की साइड भी हमारी जो 2 आस्तीन है उस पर भी निशान लगा लेंगे। और जो हमारा ये कपड़ा बच रहा है इसमें से हम जो हुक और आई की पट्टी होती है उसके लिए पट्टी निकाल लेते हैं। यहाँ से एक 3 इंच चौड़ी। और पट्टी कैसे रखते हैं हम, देखिए ब्लाउज को ऐसे उठा लेते हैं, और हमें कितनी पट्टी की जरूरत है, यहाँ से तो हमें हमारा गला बनेगा तो ऊपर हमें पट्टी नहीं चाहिए, तो इस तरीके से रख के देख लेना है। चेक करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से ½ इंच ऊपर लेके इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे, और इतनी पट्टी हमें हुक आई की पट्टी के लिए काफी होगी। और एक पट्टी पर तो हमें अस्तर लगाना होता है, और दूसरी पट्टी केवल हमारी अस्तर की होती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक पट्टी जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसकी निकाल लूंगी। देखिए कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये कपड़ा है, ये अलग अलग से जुड़ा हुआ है, तो इसको पहले मैं हटा लेती हूँ यहाँ से। यहाँ से हमें बैक की कटिंग करनी होगी, क्योंकि इसी बैक में डिजाइन बना हुआ है। तो इस तरीके से कपड़े को सेट करते हुए अब इस बचे हुए कपड़े में से हम निकालेंगे उरे पट्टी जो हमें गले पर लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े को खींच के देख लेना है, जिधर से कपड़ा खींचता है तो उधर ही उरे में यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और 2 पट्टी निकाल देंगे। फ्रंट गले में हमें 2 पट्टी चाहिए, बैक के लिए हम बुकरम का गला बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।